ट्रेन में नमाज पढ़ रहे हैं तबलीगी जमात के लोग, एक तरफ हिंदू 4-5 बच्चे बैठे हुए, तबलीगी जमात को नमाज पढ़ते हुए देखकर 3-4 साथियों के, इन नौजवानों के तो देशभक्ति जाग जाती। वो फौरन गूगल पर सर्च करते हैं कि लिखा लो हनुमान चालीसा, और के बाद इन लोगों को डिस्टर्ब करो। वो पढ़ना शुरू करते हैं, वो नौजवान, ट्रेन के अंदर की बात बता रहा हूं मैं, वो पढ़ना शुरू करते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजागर, राम दूध अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन बराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। ये हनुमान चालीसा है। अगले 40 से 46 लाइन तक कम से कम 8 से 10 मिनट में इसको पढ़ा जा सकता। लेकिन उन नौजवानों ने, उनको याद नहीं, उन्होंने मोबाइल निकाला, उस पे पढ़ने लगे, जोर जोर से 1-2 लाइन पढ़ते थे। इसलिए पढ़ने लगे कि ताकि ये जो नमाज पढ़ने वाले हैं, ये जो जिहाद कर रहे हैं, इनको डिस्टर्ब हो। उनका अकीदा देखिए कितना गलत है। क्या कोई नमाज पढ़ता है तो जिहाद करता है? आप नमाज पढ़ते तो क्या पढ़ते नमाज में? अल्लाहु अकबर, सूरह फातिहा, सोई सूरत मिलाते, अत्तहियात पढ़ते, सुभान रब्बियल आला पढ़ते, सुभान रब्बियल अजीम पढ़ते, दरूद शरीफ अत्तहियात पढ़ के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नो मैटर एट ऑल, सब खत्म। कहीं पर भी किसी आयत में या किसी रुकन में या किसी हिस्से में नमाज का कहीं कहा गया जिहाद? जिहाद का मतलब लड़ाई करना। आज जो लोगों के सामने में ये अकीदा बताया गया जिहाद के ताल्लुक से, तो उन नौजवानों ने क्या सोचा कि ये लोग जिहाद कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ये जिहाद कर रहे हैं, इसलिए इनको डिस्टर्ब करो। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, हमारे कानों तक आवाज पहुंची, हम पहुंचे, हमने कहा कि भाई व्हाट डिड यू डिसाइड बिफोर सम टाइम, क्या पढ़ रहे थे आप कुछ देर पहले, जरा बताएंगे। उन्होंने कहा इट्स माय फ्रीडम, ये हमारा हक, हम पढ़ सकते हैं। हमने कहा व्हाई नॉट, यू कैन डिसाइड एवरी टाइम एनीथिंग, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, बट ब्रदर यू डोंट डिस्टर्ब, यू शुड नॉट डिस्टर्ब एन अदर पैसेंजर एंड ट्रैवलर इन द ट्रेन, इन द सेम ट्रेन। एक ट्रेन में सफर करते हुए मुसाफिर को कोई परेशान नहीं कर सकता। वो अपना धार्मिक अमल है कर रहे हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना हम पढ़ेंगे, ये हमारा अकीदा, हमारे लिए भी फ्रीडम है। हमने कहा कि जानता हूं तुम्हारी भी फ्रीडम है, आप भी पढ़ सकते हो, पढ़ो, लेकिन इनकी भी फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 25 में लिखा है भारत के संविधान के, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। इस जमीन के ऊपर, भारत की धरती के ऊपर कोई भी इंसान अपने अपने अकीदे और अपने अपने मजहबी आमाल और अफाल को कर सकता है और अपने मजहब की अच्छाई को बयान कर सकता है। आर्टिकल नंबर 25 में लिखा है आपको हक है, आप पढ़ सकते, लेकिन आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप किसी को परेशान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मौलाना इन्होंने असर में नमाज पढ़ी, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, ये नमाज पढ़ रहे हैं, मगरिब में जोर से पढ़ रहे हैं, हम लोगों को चिढ़ा रहे हैं। हमने कहा कि तुमको लग रहा है कि चिढ़ा रहे हैं, ये चिढ़ा नहीं रहे हैं, ये सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, जिसको आप लोग अपने यहाँ गायत्री मंत्र के नाम से जानते हो। ये अल्लाहु अकबर बोल रहे हैं, जिसका मतलब नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर मारो काटो नहीं है। अल्लाहु अकबर कमान अद्धा देव महान वसुर दयावान। और सूरह फातिहा का मतलब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। इसी को संस्कृत में यही मीनिंग के साथ गायत्री मंत्र मौजूद है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये है जो कुरान में ये लोग पढ़ रहे हैं, नमाज में कुरान की शक्ल में, वो आपके यहाँ गायत्री मंत्र में मौजूद है। बोला मौलाना वी डोंट नो द गायत्री मंत्र, द मीनिंग ऑफ गायत्री मंत्र। हमने कहा कि अच्छा चलो बहुत पढ़ना जानते हो ना, सुनाओ तुमको कितना याद है हनुमान चालीसा। 1 लाइन से 2 लाइन नहीं पढ़ पाया वो, 1 लाइन से 2 लाइन मोबाइल में देख कर पढ़ रहे थे। हमने कहा कि मैं पढ़कर बताता हूं, मैंने 6 लाइन पढ़कर बताया उनको हनुमान चालीसा का। हमने कहा कि डू यू वांट, आर यू एबल टू ट्रांसलेट इनटू द हिंदी लैंग्वेज, क्या आप हनुमान चालीसा के किसी लाइन को, जय कपीस ते हो लोक उजागर, इस लाइन का आर यू एबल टू ट्रांसलेट कर सकते हो? इंग्लिश में डिस्कस हो रही थी, इंग्लिश में। उन्होंने सोचा कि मौलवी साहब होगा हरका देंगे, टिरका देंगे, और टोपी दाढ़ी वाले कभी इंग्लिश नहीं जानते हैं, ये लोग हायर एजुकेटेड नहीं होते हैं। गलत धारणाएं हैं। हालांकि इस देश के अंदर इतने बड़े बड़े तालीम याफ्ता हुए हैं दाढ़ी और टोपी वाले,
कि दुनिया ने, तारीख ने उनको अपनी पन्नों में जगह दी, लेकिन दुनिया ने उनको भुला दिया। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, सर्टिफिकेट क्या, डिग्री क्या थी उनकी? कोई डिग्री है नहीं, लेकिन पता है मौलाना कासिम नानोतवी की डिग्री न मिलने की वजह से, किसी मदरसे से इस तस्दीक न मिलने की वजह एक ये है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। अंग्रेज ने घुटने टेक दिया था मौलाना कासिम के सामने में पढ़ने के जमाने में। मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, ये दोनों साथी थे और अंग्रेज के मदरसे में पढ़े। अंग्रेज का मदरसा तो हमें मुसलमानों का था, लेकिन अंग्रेज ने अपने अंडर ले लिया था दिल्ली के अंदर। उस मदरसे का नाम अरबिक कॉलेज, अरबी मदरसा था, वहां पढ़ते थे वो। एक सवाल आया मौलाना के लास्ट ईयर में, जब मौलाना बिल्कुल कंप्लीट ईयर में पहुंच गए थे, उस वक्त एक सवाल आया मैथ का, हिसाब का सवाल आया, उसमें कुछ फलसफा भी था। तो पूरे मदरसे में वो सवाल घूमता है, कोई नहीं बता पाया। कासिम नानोतवी के पास आता है, कासिम नानोतवी कहते हैं चुटकियों में हल कर दूंगा मैं। बड़े शार्प माइंड, आलिम दीन, रोटी और दाल खा खा कर तालीम हासिल करने वाले तालीमी एतबार से बड़े मजबूत होते, और जो तालीम में मेहनत करता उस कौम को दुनिया के अंदर कोई नहीं दबा सकती है। तालीम से आप आगे बढ़ सकते हैं। मौलाना कासिम ने कहा कि अंग्रेज का सवाल है ना, मैं हल करता हूं। 6 मिनट के अंदर मौलाना कासिम नानोतवी ने उस फलसफे का, उस हिसाब का, उस मैथ का सवाल हल कर दिया। अंग्रेज ने कहा कि हाउ शार्प माइंड बॉय, ये इतना ज़हीन बच्चा है। ए कासिम, आओ तुम हमारे कलेक्ट्रेट में काम करो। मौलाना कासिम ने कहा कि ये कलेक्ट्रेट जिनको वजूद में हजरत उमर फारूक ने लाया, वहां तुम कामयाबी समझते हो कि अगर हम काम करेंगे कासिम नानोतवी को नौकरी मिल जाएगी? तो पता मौलाना कासिम नानोतवी ने क्या कहा? मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए, और सुन लो अंग्रेज, मैं तुम जैसे जालिम से इस देश को आजाद कराऊंगा। कहा अच्छा, तुम हवा पहलवान आजाद कराओगे? मौलाना कासिम नानोतवी बहुत ज्यादा हट्टे गट्टे नहीं थे, बहुत पतले सुतले थे, लेकिन इतनी तेजी थी, कोई बड़ा 6 पैक वाला होगा तभी उसको पहलवान मानेंगे, अंडरटेकर मानेंगे। ब्रूसली भी तो था ना, कितने किलो का था ब्रूसली? 60 किलो से कम वजन थी उसकी, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा फाइटर नहीं आया। वो अपनी उंगली से इंसान की इसको पेट को चीर देता था। वो ब्रूसली शायद चाइना वगैरह का होगा, वहां का था। मौलाना कासिम ऐसे पतले दुबले थे, लेकिन इतने शार्प थे, इतने तेज थे कि शामली के मैदान में तलवार ऐसी चलती थी मौलाना कासिम नानोतवी की कि हम और आप लोग तो तलवार नहीं उठा पाएंगे। इतनी तेज और तर्रार मौलाना कासिम नानोतवी की हिम्मत शामली के मैदान में। मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा कि अंग्रेज, मैं तुझ जैसे जालिम से इस देश को आजाद कराऊंगा, और तुम्हारी नौकरी हमें नहीं चाहिए, तुम्हारी गुलामी नहीं चाहिए। तो अंग्रेज ने कहा कि तुमको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, तुमको तस्दीक सनदनामा नहीं दे सकते हम। कहा कि मैं लात मारता हूं तुम्हारे सनद को, लात मारता हूं तुम्हारे तस्दीक को, तुम्हारे सर्टिफिकेट को और तुम्हारे प्रूफ ऑफ डिग्री को। जाओ तुम अपने कमर में डाल लो इसको, और मैं निकलता हूं। मौलाना कासिम लात मारकर मदरसे से निकले, लेकिन दुनिया जानती है कि कासिम नानोतवी की क्या इनकलाबी पहलू और क्या अमल इस देश के अंदर रहा। मौलाना कासिम नानोतवी एक हो गए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर भारत के थे, लेकिन जब अंग्रेज से मुकाबले की बात आई, इस देश को आजाद कराने की बात आई, तो इस देश को आजाद कराने के लिए लंदन गए, और लंदन में अंग्रेज से कहा, वहां के हेडक्वार्टर में ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि अंग्रेज, मेरे भारत को छोड़ दे, जब तक तू मेरे भारत को आजाद नहीं करेगा मैं भारत की धरती पर कदम नहीं रखूंगा, मैं यहीं पर बैठकर अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा यहीं पर, और अगर मेरी मौत हो जाए तो 2 गज जमीन दे देना मुझे, यहीं पर दफन कर देना, लेकिन गुलामी वाली सरजमीन पर नहीं जाऊंगा। कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मदरसे के पढ़े लिखे तालिबे इल्म थे, मदरसे के अंदर एक गुरु ज्ञानी थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर
आखिर उनकी मौत हो जाती। उसी सफर में भारत के अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कब्र नहीं है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कब्र मस्जिद अक्सा फलस्तीन के अंदर है। वो इस वजह से कि उस जमीन से बहुत मोहब्बत करते थे। जब उनकी मौत होती तो लोगों ने कहा कि खिलाफत कमेटी ने फैसला किया कि इनको मोहब्बत थी बहुत ज्यादा बैतुल मक़दिस से और फलस्तीन की जमीन से, क्योंकि फलस्तीन की जमीन पर सबसे ज्यादा अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा और पैदा किया। कुछ तो मुहाजिर हिजरत करके पहुंचे और कुछ लोगों को कुछ अंबिया को वहां पर खुद बर्पा किया, पैदा किया था, इसलिए उनको वहां पर उनकी बॉडी को दफन किया गया। ये महान लोग थे इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर। ऐसा नहीं कि कोई हम मुसलमान जाहिल कौम आज की तरह थे, नहीं। आज हमारा बच्चा अलग दिशा में जा रहा है, वो अलग बात। हमारे बच्चों की जवानी अलग चीजों में गुनाहों के अंदर है, वो सिर्फ इस वजह से कि हम गार्जियन लोग, हम पेरेंट्स लोग केयरलेस हो गए हैं, उनकी रहनुमाई और रहबरी नहीं करते। हम अपने बच्चों के लिए लाजिम नहीं करते कि तुमको पढ़ना है, तुमको तालीम हासिल करना। तो उन बच्चों से हमने कहा कि बेटे, आई नो लॉट ऑफ योर ग्रंथ, हमने कहा कि तुम्हारे ग्रंथ को मैं जानता और मैं अपने ग्रंथ का एक तालिबे इल्म तो हूं, लेकिन आपके ग्रंथ को भी मैं जानता हूं। पता है वो बच्चा क्या कहता है? वो बच्चे यूं कहते हैं कि मौलाना, हमें मजहब से, हमें अकीदे से, हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम लोगों को कुछ हमारे सीनियर आते हैं, वो हमें आकर बताते हैं कि इस्लाम में ये अमल बुरा है, इस्लाम में नमाज पढ़ता है तो जिहाद करता है, इस्लाम में अजान दी जाती है तो इसका मतलब जिहाद है, इस्लाम के अंदर औरत को पर्दा करते हैं और इस्लाम के अंदर ये जायज़ है अगर कोई हिंदू लड़की को बैला फुसला कर शादी करेगा तो वो बहुत बड़ा नेकी और पुण्य का हकदार होगा। हमने कहा पुण्य का हकदार होगा? अगर कोई मोमिन लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से अगर शादी कर ले तो वह शादी नहीं हो सकती, वो निकाह नहीं हो सकता है। जितने भी लोगों ने किया हुआ, ये एक्टर एक्ट्रेस, जाओ पूछो, हराम का रिश्ता है। जो बच्चे पैदा होते इनके बीच में अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया वो हरामी उन नस्ल बच्चे हैं, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, लखपति क्यों ना हो, कोई सैयद क्यों ना हो, कोई बड़ा नाम वाला इस्लाम के प्लेटफॉर्म से क्यों ना हो। शरीयत शरीयत है, इस्लाम इस्लाम है। हमने कहा कि ये कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। अब तुम जो अकीदा बताते हो कि इस्लाम में नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदू बेटी से शादी करो, ऐसा नहीं है। हमने कहा बेटी को इज्जत देते हैं हम, इस्लाम ने इज्जत दी है। अल्लाह के नबी ने कहा है बेटी के बारे में कि अगर तुम्हारे घर में कोई बेटी है, सही परवरिश करो तो कल कयामत में मेरे साथ तुम खड़े होगे। हमने कहा कि यही चीज आपके मंत्र में नहीं है। आपके मंत्र में तो लिखा यत्र नारी यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। जिस घर में बेटी की इज्जत हो उस घर में बेटी की, उस घर में ईश्वर आते हैं, और जिस घर में बेटी का सम्मान ना हो उस घर में ईश्वर की कृपा नहीं होती। और भारत के हर धर्म की बेटी, हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, भारत की बेटी है। वो दलित हो, आदिवासी हो, शूद्र हो, कोई ब्राह्मण हो कि कोई क्षत्रिय हो, वो सब के सब, मुस्लिम हो कि सैयद हो कि अंसारी हो, हर किसी की बेटी बेटी है इस देश की। और बेटी ही देश में अगर महफूज नहीं है, अगर उन पर जुल्म ज़्यादती होती है तो फिर इस देश की ये बड़ी बदनसीबी है कि एक बहुत बड़ी मासूम हमारी समाज की बेटियों को इज्जत नहीं दे पाते हैं। तो हमारे नए नस्ल को, नौजवानों को इसके ऊपर गौर करना होगा। तो मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, तो ये जिहालत है। उन जिहालत की वजह से उन्होंने कहा कि मौलाना हमारे आते हैं एक साहब, वो हमसे कहते हैं कि देखिए मुसलमानों का कुरान है, इसमें ये आयतें हैं, इसमें ये जुल्म ज़्यादती है, इसमें ये तशद्दुद है, इस आयत में, इस आयत में। हमने कहा कि सबको पढ़ के बताओ प्यारे। जब वो पढ़कर बताना शुरू किया, हमने उन आयतों को वैद के रोशनी में उनको बताना और समझाना जब हमने उनको शुरू किया है, उनकी तब मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकॉन्सेप्ट जो इस्लाम के ताल्लुक से था वो खत्म हुआ। बोला मौलाना हम लोग कहीं पढ़े नहीं है, ये हम लोगों को बताया गया, हम लोगों को दिखाया गया। भारत के अंदर हमारे सनातन धर्मी भाइयों, मैं पढ़ता हूं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो आप भी पढ़ो।
हिंदू मुसलमानों की लड़ाई वेदों में नहीं है, ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाई देश के नेताओं के बीच में है। कुर्सी बचाने के लिए आपको और हमें और आपको लड़ाते हैं। और नौजवानों, आपको खड़ा होना होगा। टोटल नौजवान जितने भी हैं हमारे इस देश के अंदर, हिंदू नौजवान हो कि मुस्लिम नौजवान, खड़ा होकर तालीम के मैदान में काम करना होगा। जब एजुकेशन, सही तालीम होगी, सही एजुकेशन के प्लेटफॉर्म को अपनाएंगे तो धर्म के बारे में भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी खत्म होती चली जाएगी। आपका धर्म आपके लिए, लकुम दीनुकुम लना आमालुना वलकुम आमालुकुम। आप हिंदू हैं तो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप सिख हैं, एक ओंकारा सतनाम करता बिरुद नरवो नरवीर अकाल मूरत अजवनी से बुंगुर प्रसादी। आप अगर मुसलमान हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अगर आप सनातन धर्मी हैं, अहमे वसोयमिदं बदामि जुष्टम दवा बिरुद मानव शबियम कामैतत मगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम। अगर आप मुसलमान हैं तो मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। पढ़िए अपने अपने अकीदे के हिसाब से अपना गुरु मंत्र पढ़िए, अपने अपने अकीदे के एतबार से अपना शास्त्र पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों? तालीम की कमी की वजह से, तालीम की इन्हितात की वजह से। तो यहूदी जो आज आगे बढ़े हैं, तालीम की वजह से आगे बढ़े हैं। यहूदी बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, लेकिन पता है अभी उत्तराखंड में 41 लोग फंसे हुए टनल में, उत्तराखंड में मदरसों पर एतराज करते। उस टनल को से 41 मजदूरों को निकालने के लिए पिछले 17-18 दिन तक मेहनत की गई, खूब मेहनत की वहां के लोगों ने। यहां तक के अमेरिका से एक मशीन मंगाई गई, एक बड़ी मशीन मंगाई गई अमेरिका से कि उसको खोद कर टनल में जाएं और फिर वहां से मजदूरों को निकालें। वो मशीन बीच रास्ते में टूट गई, बंद हो गई। पता है फिर उन लोगों को कौन निकाले? 2 मदरसे का बच्चा, मदरसे का भागा हुआ तालिबे इल्म, एक का नाम वकील खान, एक का नाम शायद मुन्ना कुरैशी, और भी है, सरफराज है, इरशाद है, उसमें कुछ सनातन धर्मी नौजवान भी, रिंकू भी है, विनोद भी है, उसमें इरशाद है, सरफराज है, फिरोज खान, पूरी टीम। पता अमेरिका, मेड इन अमेरिका जो मशीन थी वो टनल में घुसकर वहीं रह गई। उसके बाद ये झांसी और दिल्ली के मदरसे के भागे हुए ये दोनों तालिबे इल्म थे, क्योंकि उस टीम के रेड हॉल माइनिंग एक प्रोजेक्ट होता है कि वो लोग अपने छेनी हथौड़ी से सुरंग बनाते हैं, माइनिंग में सुरंग बनाते हैं, और 1.5-2 फीट के अंदर, वो ज्यादा लंबा चौड़ा सुरंग नहीं कर सकते, 1.5-2 फीट के अंदर अंदर सिर्फ अपनी बॉडी उनकी जिसमें जा सके, उसी को पांव की उंगलियों में 3 घंटे तक खड़े होकर वो लोग ये काम कर सकते हैं। और एक दिन में 12 घंटे में वो लोग 12 मीटर सुराख कर सकते हैं पत्थर के अंदर में। कहां के थे वो? मुन्ना खान, मुन्ना कुरैशी, वकील खान, ये दिल्ली के। अब मामूली 500-600 रुपए में मजदूरी करने वाले, अब पता चला कि ये दोनों मदरसे से भागे, मदरसे के पड़े हुए थे, और उस रेड हॉल माइनिंग के सरदार थे। वो 8-10 जितने भी लड़के थे उन सबको बुलाया, कहां से? दिल्ली से आओ। उन लोगों ने उन 41 फंसे हुए टनल में जितने भी मजदूर थे उनको बचाने वाली टीम रेड हॉल माइनिंग की ये टीम थी। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, वहां से मशीन मंगाई गई, करोड़ों रुपए की मशीन। वो मशीन जैसी टनल में गई, वहां के सरिया में जाकर उलझकर बंद हो गई, बर्बाद हुई कि नहीं? ये इसराइल के आयरन डोम के मिसाइल आए, हम पकड़ लेंगे, कैच कर लेंगे, नहीं टिक सके मजलूम के जुल्म के मजलूम की आग के सामने। इसराइल घुटने झुका के नहीं, घुटने टेक कर सामने माफी मांगने पर मजबूर हुआ कि हम तुमसे जंग नहीं कर सकते। वो जंग गजा पट्टी के मजलूमों से थी, वो जंग किसी बड़े फौजी नहीं थे। 5000 नौजवान गजा पट्टी के लड़ रहे थे। इधर दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के अंदर आगे कौन? इसराइल है।
आपके भारत के अंदर भी यहाँ के हमारे सरकारें भी मेड इन यहूदी मेड इन इसराइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती, लेकिन वो सारी टेक्नोलॉजी एक तरफ और 5000 लड़ाकू जो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने नाक में डाल कर दिया कम से कम 1300 टैंकों को, 1300 बल्कि 2300 नौजवान फौजी नौजवानों को वासिले जहन्नम किया। इसीलिए अपने टेक्नोलॉजी पर एतराब वो मत करो। टेक्नोलॉजी हमारे हाथ की खेल, ये बाएं हाथ का खेल है। इस्लाम टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि इस्लाम सही सिद्धांत पर अकीदा रखता है और दुनिया के इंसानों के फायदे के लिए अहकामात जारी करता है। कौन सा हुक्म ऐसा है कि जिस पर अमल करके देश और दुनिया तरक्की नहीं कर सकता? कौन थे भारत के अंदर सबसे पहले एजुकेशनल मिनिस्टर? डॉक्टर APJ मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह मौलाना थे, देश के सिस्टम को चला रहे थे। और तो उनसे पहले कौन थे? उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद थी जो इस देश के लिए मैदान में निकल कर आए। अंग्रेज आया था तो किनका फतवा निकला था कलम से? मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह के कलम से फतवा निकला था कि अंग्रेज मैं तुम्हें इस देश के अंदर कभी काबिज नहीं होने दूंगा। उन्होंने तालीम के मैदान में बहुत काम किया। मेरा नौजवानों, भारत के अंदर आप जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हो अपने प्रचारों में, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब उन पैसों को खर्चा कीजिए। आप चांद पर चले गए लेकिन 2 किलोमीटर नीचे जो माइनिंग थी, जो टनल था, उसके अंदर पहुंचने के लिए आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया। वहां अगर पहुंच पाए अपनी छेनी हथौड़ी से, अपने कमजोर हथियार के साथ अगर कोई पहुंचा है तो वहां एक कलमा पढ़ने वाला उनकी पूरी टीम पहुंची है और उनकी जान बचाकर निकले। इस देश के अंदर कोई भी आफत आए, इस देश के अंदर कोई भी आपदा आए, आवाज लगा लेना, इंशाअल्लाह हम अपने सर पर कफन बांधकर इस देश की आपदा से मुकाबला करेंगे। अपने धरती की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए हर किसी से हमने मुकाबला किया है और आज भी करने के लिए तैयार है। खामखा जिहालत की बुनियाद पर एक दूसरे को मत लड़ा कि ये गायत्री मंत्र है, ये सूरह फातिहा है, ये अल्लाहु अकबर है, ये फलां है, ये फलां है। आपका हर किसी का धर्म भाई एक्सेप्टेबल है, अच्छी बात है। हर कोई अपने अपने धर्म और अकीदे के हिसाब से जिंदगी गुजारे, लेकिन कोई किसी को जलील ना करे। तो बच्चे क्या बोलते हैं आखिर में? मौलाना और भी बहुत सारी बातें हैं आपके मदरसों के ताल्लुक से में बताया गया। हमने कहा कि नौजवानों, जहां तुम लोग कोटा में कोचिंग करते हो ना, जहां तुम लोग बायोलॉजी या आर्ट्स के ऊपर मेहनत करते हो, वहीं तुम लोग जरा धर्म के ऊपर भी मेहनत करो। हमने कहा ये तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा साथ जाएगा। शरीरेने शमम नासम सर्वमन यदि गच्छति, कुछ नहीं साथ जाएगा, आपका धर्म आपका साथ जाएगा। मेरे नौजवानों, education, the primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं तालीम के जरिए से। तकदीर बदली यहूदी ने 3 फार्मूले पर अमल किया। 1 नंबर पे क्या? तालीम के ऊपर। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी किनकी है? मुसलमानों की होनी चाहिए ना, क्योंकि मुसलमानों में सबसे पहला पैगाम अल्लाह की तरफ से आया, इकरा, पढ़ो। तो बड़े बड़े मदारिस होने चाहिए, बड़े बड़े कॉलेजेस होने चाहिए, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी। और सुन लीजिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो निसाब है आज के जमाने का, आज साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, ग्रामर, हिंदी, व्याकरण, ये मौजूदा स्कूल का निसाब है। ये निसाब अंग्रेजों का अलग किया हुआ है, अलग अलग, वरना ये निसाब पहले हमारे मदारिस में इंक्लूड मिले हुए 1882 में अलग किया गया। इसीलिए कॉलेज यूनिवर्सिटी, पहले मदरसा और कॉलेज यूनिवर्सिटी दोनों तालीम को हमारे पूर्वज बड़े अकाबिरीन पढ़ते थे, हासिल करते थे। मौलाना कासिम का एग्जाम्पल मैंने दिया, जिस मदरसे में पढ़े दोनों तालीम होती थी। आज इसको अलग कर दिया गया कि कॉलेज अलग, यूनिवर्सिटी अलग, स्कूल अलग। वो एक बड़ी तारीख है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज पूरी दुनिया के अंदर देख लीजिए, मुसलमानों के तालीम गाह कितने छोटे छोटे। मदरसा है तो उस मदरसे में चंदे की बड़ी प्रॉब्लम रहती, तनख्वाहें नहीं मिलती। मकतब है तो 200-100 रुपए नहीं दे पाते। और अंग्रेज और यहूदी पता है कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी कायम किए हुए।
लंदन की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तालीमी बड़ी ये जगह हैं। किनके हैं ये तालीमी इदारे? लफ्ज इक़रा पर अमल करते हुए ये बड़ी यूनिवर्सिटी यहूदियों ने बनाया। हम मुस्लिम 22 अरब ममालिक हैं, अरब ममालिक 22, और पैसों के एतबार से ये कौम गरीब नहीं है। आज भी सोने और चांदी के खान पर ये शेख लोग बैठे हुए। कौन? कतर, दुबई, कुवैत, इराक और ईरान, हिजाज मुकद्दस का पूरा इलाका, अरब 22 अरब कंट्री। तेल यहां निकलता है, पेट्रोल, डीजल, मट्टी का तेल, ये सयाल जितने भी अनमोल दौलत हैं ये सब अरब कंट्री के अंदर। वो लोग गाड़ी भी सोने और चांदी की के उससे बॉडी बनाते हैं, गाड़ी की 5-5, 6-6 टन की गाड़ी बनाकर अपनी बेटियों की शादी के अंदर में अपने दूल्हे को, अपने दामाद को देते। सबसे ज्यादा पैसा किनके पास? अरब कंट्री के पास। लेकिन इन अरब कंट्री के पास अगर कुछ नहीं है तो कोई तालीमी इदारा नहीं है, एजुकेशन के लिए कोई तालीमी इदारा नहीं है। ये सबसे बड़े इन्हितात की वजह बनती चली गई 1924 के बाद। शेख लोग 4-4 शादियां किए हुए हैं, एक बीवी वहां, एक बीवी वहां, अपने आप को शेख बोलते हैं, एकदम एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहे हैं। नस्ल के लिए कुछ कर रहे हो? कुछ नहीं करेंगे, हम तो शेख हैं, हमारे नौकर है, काम कर रहे हैं। बच्चे हैं, हाँ बच्चे हैं, इतने मोटे मोटे बच्चे होते हैं, बच्चों पर कोई परवरिश नहीं, 4-4 शादी करने को फर्ज समझते हैं। और यही कॉन्सेप्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को हो गया कि अरे मुसलमानों में 4 शादी कंपलसरी, लाओ यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करो तो ये 4 शादी 1 शादी में बदल जाएगी, एक ही शादी कर सकते। ये बात कई जगह बताई जा चुकी है कि 4 शादी इस्लाम में फर्ज नहीं है। इस्लाम में अगर आपके अंदर सकत भी नहीं है, आप अगर नफका नहीं दे सकते तो आप पर एक भी फर्ज नहीं है। हाँ, आप पर जब फर्ज है जब आपको गुनाहों में जाने का अंदेशा हो, अपनी सेक्सुअल डिजायर के ऊपर कंट्रोल ना हो कि आप जिना में मुब्तला हो सकते हैं, और आपके पास हिम्मत है, सकत है, ना नफका आप दे सकते हैं, और आपके बीमारी में गुनाह में मुलव्विस होने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर तब फर्ज होती एक शादी, आप एक निकाह कर सकते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी समझ बैठे कि शायद इस्लाम में 4 शादी फर्ज है, यानी 4 शादी करना एक मुसलमान मर्द को जरूरी है। नहीं मोहतरम, एक ही कीजिए लेकिन उनको साथ रखिए, छोड़िए मत। 40 साल से आपने छोड़ रखा है, एक करो, निभाओ उसको। हाँ, यहां ऑप्शन यह है कि अगर कोई औरत बांझ निकल जाए, इस्लाम में यह ऑप्शन है, कोई औरत बांझ निकल जाए या बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, मौलिक बीमारी हो जाए, तो इस्लाम कहता है कि दूसरी भी अब तुम कर सकते हो। आपके यहां तो कर ही नहीं सकते, दूसरी नहीं कर सकते एक के रहते हुए, नहीं तो आपका बैंड बजा सकते हैं। तो बहरकैफ एक ने तो की नहीं है शादी उत्तर प्रदेश के साहब, उनको क्या पता बीवी का मकाम मर्तबा क्या होता। एक साहब किए हुए हैं हमारे देश के बड़े लीडर, तो 42 साल से अपनी मोहतरमा को अलग किए हुए, उनकी कोई जनरेशन नहीं, उनकी कोई औलाद ही नहीं।